जरा सोचिए, जो पैसा हमारी जेब में होता है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत एक जैसी कैसे बनी रहती है। या जब हम कोई लोन लेने जाते हैं तो उसका ब्याज कौन तय करता है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह होती है, और कोई तो है जो पर्दे के पीछे से इसे लगातार चला रहा है। तो सवाल यह है कि भारत के मामले में ये कौन है? कौन है वो संस्था जो ये पक्का करती है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ठीक से काम करे और हमारी इकोनॉमी तरक्की की पटरी पर दौड़ती रहे? और इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का गार्डियन है, उसका पहरेदार है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। अगर भारत की इकोनॉमी एक गाड़ी है तो आरबीआई उसका ड्राइवर है। इसका सबसे बड़ा काम है देश की करेंसी यानी रुपए को संभालना और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो हर बड़ी संस्था के पीछे एक कहानी होती है। सवाल यह है कि आरबीआई आखिर बना कैसे? ये आइडिया आया कहां से? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। देखिए, आरबीआई का जन्म हुआ था एक सिफारिश से, एक रिकमेंडेशन से। और ये सिफारिश की थी हिल्टन यंग कमीशन ने। इसी कमीशन ने कहा था कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की सख्त जरूरत है, और बस यहीं से आरबीआई के बनने का रास्ता साफ हो गया। और इसका सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। सबसे पहले 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, जिसने इसे कानूनी शक्ल दी। फिर ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ऑफिशियली अपना काम शुरू कर दिया। और फिर देश की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इसके पहले गवर्नर एक अंग्रेज थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन असली और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब सीडी देशमुख ने पहले भारतीय गवर्नर के तौर पर इसकी कमान संभाली। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। तो अब सवाल ये है कि आरबीआई आखिर करता क्या है? देखिए, इसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी और अलग-अलग हैं। इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि आरबीआई के 2 चेहरे हैं, या ये 2 अलग-अलग टोपियां पहनता है। एक तरफ ये देश का सेंट्रल बैंक है, मतलब ये पूरी इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर देखता है, पॉलिसी बनाता है। और दूसरी तरफ ये कुछ सामान्य बैंकिंग वाले काम भी करता है। तो एक रोल है देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा, और दूसरा है रोजमर्रा के बैंकिंग कामकाज से। तो इसके बड़े वाले काम क्या हैं? सबसे पहला, नोट छापना। जी हां, जो करेंसी नोट हमारी जेब में है वो यहीं से आते हैं। ये सरकार का बैंक है, और तो और ये बाकी सभी बैंकों का भी बैंक है, एक तरह से सबका बॉस। इसका एक और बड़ा काम है रुपए की कीमत को स्टेबल रखना, और सबसे जरूरी, मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करके महंगाई को काबू में रखना। और इसके सामान्य बैंकिंग वाले कामों में क्या आता है? इसमें आरबीआई इकोनॉमी के कुछ खास सेक्टर्स की मदद करता है, जैसे जरूरत पड़ने पर शॉर्ट टर्म लोन देना, खेती किसानी से जुड़े बिल्स की खरीद बिक्री करना, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए विदेशी करेंसी का लेन देन मैनेज करना। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के सबसे पावरफुल हथियार के बारे में, वो तरीका जिससे ये पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई का नल कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। मतलब सोचिए कि इकोनॉमी में पैसा पानी की तरह है। अब आरबीआई का काम ये देखना है कि ना तो बाजार में इतना ज्यादा पैसा हो जाए कि महंगाई की बाढ़ आ जाए, और ना ही इतना कम कि ग्रोथ यानी विकास का पौधा ही सूख जाए। ये एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बनाने वाला काम है। तो ये इतना बड़ा फैसला कि बाजार में पैसा कम करना है या ज्यादा, ये आखिर लेता कौन है? क्या कोई एक इंसान? नहीं, ये काम करती है एक छोटी लेकिन बेहद पावरफुल टीम, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। और आपको पता है इस पावरफुल कमेटी में कितने लोग होते हैं? 50? 100? नहीं, सिर्फ 6। जी हां, सिर्फ 6 लोग मिलकर भारत की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की दिशा तय करते हैं। और इस कमेटी का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें ताकत का एक परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। इन 6 सदस्यों में से 3 आरबीआई से होते हैं और बाकी 3 को केंद्र सरकार चुनती है। ऐसा इसलिए ताकि कोई एक तरफा फैसला ना हो। और इस टीम में कौन कौन है? इस टीम के कप्तान होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उनके साथ होते हैं एक डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक और ऑफिसर, और बाकी के 3 सदस्य सरकार द्वारा चुने गए एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आखिर इस पूरी टीम का
इस एमपीसी का गोल क्या है? इनका काम एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ इन्हें चीज़ों की कीमतों को स्थिर रखना है, मतलब महंगाई को रोकना है, और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। आरबीआई का आइडिया दिया हिल्टन यंग कमीशन ने। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार से, और इसका मकसद है कीमतों में स्थिरता और देश का विकास। ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? अगला सवाल, वो कौन सा साल था जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये पूरी तरह से एक सरकारी संस्था बन गया? और आरबीआई की कमान संभालने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। बताइए, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल, एमपीसी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो कौन सा नाजुक बैलेंस है जिसे बनाने की कोशिश ये कमेटी हमेशा करती है?